जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरएसएस और मुस्लिम समुदाय के बीच बातचीत का समर्थन किया है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयानों की तारीफ भी की है, जिनमें उन्होंने कुछ धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बात की थी। एक इंटरव्यू में मुसलमानों के प्रति आरएसएस की सक्रियता के बारे में पूछे जाने पर महमूद मदनी ने कहा कि आरएसएस के साथ मतभेद हैं और बातचीत ही इन मतभेदों को कम करने का एकमात्र तरीका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मुद्दे पर एक बयान दिया जो सराहनीय था। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं और अपने तर्कों को आगे रख सकते हैं। हम मुस्लिम समूहों के साथ जुड़ने के आरएसएस के इस प्रयास की सराहना करते हैं। आप भी सुनिए मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। लोग जो सुनना चाहते हैं और जो मैं कहना चाहता हूं उसमें कुछ फर्क नहीं है। राइट। एक मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी हमारा प्रोग्राम होता है 2023 में हुआ था, वो रामलीला ग्राउंड में जी। अभी भी हम करने वाले हैं, वो फिर अक्टूबर नवंबर में फिर करने वाले हैं। तो उस मौके पर हमने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहा था इंगेज होना चाहिए। डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीका डायलॉग के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही है, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे। किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर। अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी, तो वो इस देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज़। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर अब भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि हम संवाद का स्वागत करते हैं। महमूद मदनी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत, दोनों की सहमति बनी है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए। जितने भी विवाद वाले मुद्दे हैं, अगर वो संवाद के जरिए हल हो जाता है, जो पूरा देश उसका स्वागत करेगा। देखिए, संवाद का हम स्वागत करते हैं। महमूद मदनी साहब हों चाहे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, दोनों की सहमति बनी है और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए। और जितने कंटेंशियस इश्यूज हैं, ऐसे मसले जिसमें काफी विवाद खड़ा होता है, अगर वो विवाद संवाद के जरिए हल हो जाता है तो निश्चित तौर पर पूरा देश उसका स्वागत करेगा। क्यों नहीं होना चाहिए? और इस मसले पे मुझे लगता है कि एक बहुत सकारात्मक सोच है। वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करेगा। हम स्वागत करते हैं। मदनी साहब कह रहे हैं कि वे ज्ञानवापी, मथुरा और काशी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो अच्छी बात है। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। भारत की संस्कृति में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति माननीय मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करेगा और हम स्वागत करते हैं। अगर मदनी साहब कह रहे हैं कि वह ज्ञानवापी, मथुरा और काशी पे चर्चा करने को तैयार है, तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। इसके बिना हमारी संस्कृति अधूरी है। वो काशी हो, वो ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, भगवान कृष्ण हो, शिव जी की आराधना का स्थल हो, हम उनके बिना हमारी जो संस्कृति वो अधूरी है। इसको मान्यता अगर देंगे, कोई भी देगा, हम उसका स्वागत करेंगे। और मदनी साहब डायलॉग की बात करें तो अच्छी बात है। मौलाना महमूद मदनी ने हाल के वर्षों में राजनीतिक भाषा और संवाद के स्तर में आई गिरावट की भी आलोचना की। मदनी ने इस मामले पर जोर देकर कहा कि विपक्ष के नेताओं सहित
सभी राजनीतिक दल के नेताओं को अनुचित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मानक गिर गए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी समुदायों के लिए अनुचित भाषा बोलते हैं और विपक्ष ने भी स्तर गिरा दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।